जो बात दवा से ना हो वो बात दुआ से होती है। मिल जाए अगर सच्चा गुरु तो बात खुदा से होती है। आज फिर जीवन की किताब खोली तो देखा हर एक पन्ना तेरी रहमतों से भरा हुआ है। गुरु जैसा ना आसरा, गुरु जैसा ना मीत, गुरु कृपा से पाओगे चंचल मन पर जीत। अक्सर गुरु जी कहते थे कि मैं जो ਤੁਹਾਡੇ कल्याण कित्या उस सब नू दसो। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम आजकल पढ़ रहे हैं जी गुरु जी के 105 वचन, और 105 वचन हम थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 करके पढ़ रहे हैं। जो उनमें से सबसे अच्छे वचन, सब वैसे तो गुरु जी का एक एक वचन ही बहुत कल्याणकारी है हम सारी संगत के लिए, पर जो आज मैं पढ़ रही हूँ उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है, जैसे मैंने अभी बोला कि गुरु जी ये कहते थे कि मैं जो थोड़े वास्ते कल्याण किते हैं वो सारे नू दसो। गुरु जी और कहते थे जी, मेरे ब्लैसिंग्स देने दे बड़े तरीके ने, उन्हां विचों एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है ओदा भी भला हो जाता है और जो सुनता है ओदा भी भला। गुरु जी का हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो उस सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए हुए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रखकर भी संगत जी आशीर्वाद देते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात गुरुजी ने अपने मुंह से बोली है कि जो मैं तुहाडे वास्ते कल्याण करदा, जो तुहाडा मैं अच्छा करदा, जो मैं तुम्हारे लिए अच्छा करता हूँ सारी संगत को, कहते थे उससे सारी संगत को सुनाओ। और जो सत्संग सुनता है और जो सत्संग करता है उन दोनों को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ और भरपूर ब्लेसिंग्स मिलती है। तो संगत जी, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप जो सत्संग में शेयर करूँ उसे आप ज़रूर सुनिए। ये गुरु जी का एक ब्लेसिंग्स देने का तरीका है कि जो सत्संग सुनाता है वो तो अपना काम कर ही रहा है, पर हम कई बार इस सत्संग को नहीं सुन पाते। थोड़ा सुने, ज़्यादा सुने, 3-4 मिनट का सुन लीजिए, पर सुनिए ज़रूर। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके पास घूम फिर के आएंगी और भाग भाग कर आएंगी। देखिएगा जब गुरु जी हमारे पास मैसेजेस भेज सकते हैं जो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में होता है, हम क्या चाहते हैं, तो क्या उनकी ब्लेसिंग, उनका सत्संग सुनने से हमारे पास नहीं आएंगी? नहीं जी, बिल्कुल आएंगी और भरपूर ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसलिए आप सत्संग ज़रूर सुनें। आज हम शेयर कर रहे हैं आंटी जी का सत्संग। आइए सब मिलकर सुनते हैं। गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं एक बार प्यारे गुरु जी से। मेरे साथ मिलकर आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा 7 दिन की सेवा का 5वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आज का ही शुक्राना सत्संग है। आज गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया था, तो हम कल रात से ही निकले थे। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, संगत जी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि गुरुजी मेरे बड़े भैया को घर बुलाते हैं क्योंकि उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है और उनके कई ऑर्गन्स पर उस चीज़ का असर हुआ है। तो आज वो भी पहली बार गुरुजी के दर्शन करने गए तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। पहले तो हम जब गए तो सारे रास्ते हमें 777, 777 ऐसी गाड़ियाँ नज़र आती रही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब हम सुबह सुबह वहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले तो हमें ना मोर की आवाज़ सुनाई दी। तो इतना अच्छा और सुकून भरा माहौल था वहाँ का संगत जी, मन खुश हो गया। वैसे भी काफ़ी दिनों से हम जा नहीं पाए थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें बड़े मंदिर बुला के ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बड़े मंदिर का तो आपको पता है माहौल ही ऐसा है, वहाँ पे जाके ना वापस आने का मन नहीं होता, इतना सुकून होता है वहाँ पे ना। तो जब हम गए तो 7:30 हो चुके थे अर्ली मॉर्निंग के, तो हमें आधा घंटा जैसे वहाँ पे रुकना पड़ा।
और फिर मंदिर के अंदर हम गुरुजी के दर्शन करने गए, हमें चाय प्रसाद मिला। तो और उसके बाद जैसे मुझे ना 2 दिन हो गए थे, गुरुजी का मैसेज आया था कि मुझे सत्संग में तो इस चीज़ का भी भोग लगाया कर। तो उसमें गुरुजी ने ना मुझे ब्रेड पकौड़ा बनाने की बात कही थी, तो आज हमें वहाँ पे ब्रेड पकौड़ा ही सर्व हुआ और साथ में कड़ा प्रसाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना ज़्यादा टेस्टी था संगत जी, बहुत बहुत मुझे ना मन को अच्छा लगा वहाँ पे जाके। मतलब वहाँ की तो बात ही कुछ अलग है संगत जी। मेरे भैया भी पहली बार गए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। वो भी बोल रहे थे कि जैसे एक अलग सी दुनिया है, इस दुनिया से एकदम हटके सी दुनिया है, वहाँ पे जाके आने का मन नहीं करता वापस आने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमें बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना गुरुजी, हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। और गुरुजी ने आज मेरे बड़े भैया को 2 मोर के रूप में दर्शन दिए वहाँ बड़े मंदिर के बाहर पार्किंग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब हम भी अंदर से ऐसे लंगर प्रसाद करके संगत जी वापस आए, जो हमें पकौड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद मिला था, जब वो करके हम वापस आ रहे थे तो हमें संगत जी इतनी ज़्यादा बटरफ्लाइज मिली आज तो। जैसे हम घर से ऐसे अरदास करके निकले थे कि गुरुजी साथ में ही रहना, तो इतनी ज़्यादा बटरफ्लाइज थी। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे जन्माष्टमी नहीं है, बटरफ्लाई डे है। हर जगह पे संगत जी ऐसे, मतलब ऐसे ढेरों बटरफ्लाइज, हर मोड़ पे हमें इतनी सारी बटरफ्लाइज मिल रही हैं। 777, 777 गुरुजी और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ियाँ मिल रही हैं हमें। तो इतना इतना मन खुश हुआ, बहुत बहुत अच्छा लगा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इस जर्नी के लिए, सफ़र के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं कल फिर से अपना एक सत्संग लेके आऊँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा 6th सत्संग है। गुरुजी ने जो मेरी 7 दिन शुक्राना सत्संग की सेवा लगाई है, उसका ये 6th वाला सत्संग है। ये मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, हमारे घर में ब्लैक मैजिक की दिक्कतें बहुत ज़्यादा रही हैं। अभी भी हो जाता है, पर अब गुरुजी हैं तो वो सब संभाल लेते हैं संगत जी। जैसे गुरुजी ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि एक भटकती हुई रूह है तुम्हारे घर में। तो सच में हमारे घर में एक काला सा ऐसे ना साया मुझे नज़र आता था। तो गुरुजी ने मेरा वो कष्ट भी सत्संग सुनवा के कटवाया और हमें कोई दिक्कत नहीं होने दी। और मुझे कुछ दिन पहले जैसे मैसेज आते रहे कि तू किचन में ज़रा ध्यान से काम किया कर। तो उसमें मुझे गुरुजी ने जैसे बार-बार संगत जी, जब गुरुजी ने ऐसे वार्निंग दी थी कि चोट लगने का खतरा है, तो सच में मे बी ज़्यादा हाथ जल सकता था, बट थोड़ा सा ही जैसे ऐसे तवे से टच कर गया और वो थोड़े से ही में कष्ट कट गया मेरा, क्योंकि मैंने वो सत्संग सुन लिया था। तो गुरुजी ने कहा था कि मुझे किचन में भी ध्यान से ही काम करना है। ऐसे ही संगत जी, गुरुजी ना कुछ भी दिक्कत होने से पहले ही हमें ना वार्न कर देते हैं और वो बड़े कष्ट को ना छोटे में कटवा देते हैं। तो जैसे धीरे-धीरे वो मेरी फैमिली को भी जोड़ रहे हैं। अभी जैसे मेरा ब्रदर है, अ, वो अभी ना पूरी तरह गुरुजी को मानता नहीं है। उसे ये है कि हम इतने सालों से, मतलब अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, जब तक कुछ उससे कुछ बड़ा होता नज़र नहीं आता। जैसे हमारे घर में किसी की शादी नहीं हो रही, हमारे काम भी बंधे हुए थे। गुरुजी ने बताया था सत्संग में कि तुम्हारे सारे काम बांध रखे हैं, और ये हमें पता भी है संगत जी। तो जैसे उसकी सोच है कि घर में जब कुछ बड़ा होगा तो मैं तो तेरे गुरुजी को मानूंगा,
तो कभी वो मतलब गुरुजी की बातें सुनने के लिए रेडी हो जाता है, कभी वो गुस्सा करता है। तो ऐसे ही मैं एक दिन उसका एक सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ कि जैसे वो यहाँ नहीं बाहर रहता है। तो मैंने जब पहले उसे कहा कि तुमने जो गाड़ी ली है ना, तो गुरुजी ने इसके लिए ना वो की रिंग बहुत पहले ब्लेस कर दिया था। तो मैंने गुरुजी से उसी दिन कहा था कि हम हमारे घर की जब पहली गाड़ी आएगी ना, तो उसमें ये की रिंग लगाएँगे। तो पहले तो वो मान गया कि हाँ ठीक है, भेज दो ना। तो जब मैंने वो ब्लेसिंग्स भेजी गुरुजी की, तो पता नहीं क्यों वो एकदम से ना ऐसे चिढ़ गया। जब यहाँ से हमने कुरियर कर दी, तो वो ना ऐसे चिढ़ गया कि क्यों भेजा आपने, मैं कहाँ रखूँगा, ये है वो है। मे बी संगत जी कोई नेगेटिविटी थी, बहुत परेशान था उस दिन और वो बहुत गुस्सा कर रहा था। और आप बिलीव करना संगत जी, जिस दिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसे मिली ना, वही मेरा भाई जो हमें बोल रहा था, क्यों भेजा आपने, क्यों भेजा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कहाँ रखूँगा, ये है वो है। जिस दिन ब्लेसिंग्स उसने खोली है ना संगत जी, और वो खुद से इतना काम डाउन था कि अच्छा दीदी ये मैं की रिंग अपनी गाड़ी में उसकी चाबी में लगा दूँगा। और हमने उसे गाड़ी में लगाने के लिए भी गुरुजी का स्वरूप भेजा। तो मतलब हर एक चीज़ के लिए ना वो एकदम शांति से मान गया संगत जी। कि ऐसा होता है जब कभी ना नेगेटिविटी हम पे हावी हो जाती है ना, तो ये चीज़ें मेरे साथ भी होती है। मैं भी गुरुजी के साथ झगड़ा करती हूँ, बट जब गुरुजी के स्वरूप के सामने चले जाते हैं ना, तो वो नेगेटिविटी का ज़ोर जो है ना वो कम हो जाता है। तो जैसे अब भी हमारे घर में नेगेटिविटी है, पर गुरुजी ना उसे धीरे-धीरे फिर से कम कर रहे हैं संगत जी। तो आज आज का मेरा दिन भी ऐसे अच्छा गया क्योंकि आज मंगलवार है और गुरुजी ने मुझे कहा था कि आज गुरुजी और हनुमान जी मेरा कष्ट काटने आएँगे। तो संगत जी आज जब मैं अपना मंगलवार का उपाय जो गुरुजी ने बोला है मुझे 7 हनुमान चालीसा हनुमान जी के सामने पढ़नी है। तो जब मैं पढ़ रही थी ना, तो वहाँ पे संगत जी हमने आरती के भी दर्शन किए, आरती भी ली। मतलब इतना इतना अच्छा आज मुझे लगा मंदिर में जाके, इतनी ब्लेसिंग्स मिली। हमें 777 की गाड़ियाँ मिली रास्ते में आते हुए। मतलब गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया कि शाम का वक़्त मैं अभी-अभी मंदिर से आके ही अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जब जब गुरुजी हमारे लिए कुछ करते हैं ना संगत जी, वो हर चीज़ की वैल्यू इतनी बढ़ा देते हैं ना कि वो हर एक चीज़ हमारे लिए ख़ास हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने कभी मंदिर में जाके हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी या ऐसा नहीं, बट जब गुरुजी बोल देते हैं ना, वो हर एक मोमेंट को बहुत ख़ास बना देते हैं संगत जी। तो हमने वहाँ आरती भी ली, आरती सुनी, है ना? हम आराम से बैठ के हमें दर्शन हुए। इतनी भीड़ भी नहीं थी, नहीं तो मंगलवार को बहुत रश होता है संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका हर बात के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ देने के लिए शुक्राना, मेरे हर दुख दर्द को समझने के लिए शुक्राना और मुझे उससे निकालने के लिए शुक्राना गुरुजी। बस आपके चरणों में यही अरदास है मेरी, ज़िंदगी भर आप ऐसे ही साथ निभाना गुरुजी, आपके बिना और कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है। नहीं तो ये ज़िंदगी पता नहीं संगत जी कैसे चलती, कैसे ही काटनी पड़ती, क्योंकि चल भी नहीं रही थी, दिन काट रहे थे हम। ये तो गुरुजी आ गए हैं तो ज़िंदगी चलने लग गई है, नहीं तो बस मेरे गुरुजी सब जानते हैं कि ज़िंदगी में हमने कितना स्ट्रगल किया है। उनके मैसेजेस भी ऐसे ऐसे ही आते हैं मुझे संगत जी कि मैनू पता है कुड़िए तू किन्ने दुख देखे ने अपनी ज़िंदगी विच, हुण तैनू जलील करन वालियां दी मैं सबक सिखावांगा, उन्हां दी अकल टिकाने लगावांगा। ऐसे बहुत से पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं संगत जी मुझे कि तुझे सताने वालों का अब मैं इंसाफ करूँगा। मतलब ऐसे ना मन को एक तसल्ली सी होती है कि हाँ गुरुजी सब जानते हैं और वो सब देख लेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं कल फिर से अपना सत्संग लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।